बात कर रहे हैं आज ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। वज्र प्रहार जो आतंकियों के ठिकानों पर किया गया है और इससे देशवासी झूम उठे हैं। तो पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना के हमले से झूमे देशवासी। पूरे देश में लोगों ने दिल खोलकर किया इस कार्रवाई का स्वागत। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवारजनों ने भी संतोष व्यक्त किया। पूरे भारत में हर आम और खास ने भारतीय सेना के शौर्य को कहा सलाम, जय हिंद। तीनों सेनाओं के कुशल नेतृत्व और जवानों की क्षमता पर देश को है गर्व। पहलगाम आतंकी हमलों के बाद लोगों के दिलों में था पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेकिन लोगों को बार बार दिया था कार्रवाई का भरोसा। तो देश भर के लोग कर रहे हैं मोदी सरकार के इस फैसले की तारीफ। जरा लोगों की बातों को सुनिए, लोगों के दिलों के उद्गार को सुनिए कि किस तरह से लोग इस अभियान की तारीफ कर रहे हैं। प्राउड करते हैं हमारे देश के जो किया है वो अच्छा किया है। वी आर प्राउड। आज हो गया है, उसके वजह से थोड़ा रिलैक्स भी अभी हो गए कि कुछ होएगा नहीं। वी आर नॉट सो फ्राइटन। पहलगाम जैसी वारदातें आगे ना हो, ये जो मिलिटेंट जो ट्रेनिंग सेंटर बने हो इनको ख़त्म कर देना चाहिए। पाकिस्तान को भी एक अकल आए और पाकिस्तान पे भी पूरा दबाव बना के रखना चाहिए कि ऐसी हरकत ना करे कि निर्दोष लोगों की हत्या ना करवाए। जो हमारा अटैक हुआ था पहलगाम में, तो उसके ऊपर उनके ऊपर कुछ मतलब बड़ा ही ज़ोरदार अटैक किया है। ये आगे भी होता रहे और हमें बहुत खुशी है कि उनके लोग मारे हैं और आगे भी मारते रहे। उनको पता चले कि इंडिया आर्मी भी कुछ है। तुरंत ही कर देना चाहिए था, हुआ जो और दुरुस्त हुआ, लेकिन सबक सिखाना और अच्छा है इसके लिए। जो अभी सरकार किया बहुत अच्छा किया। पाकिस्तान को एक बार सबक देना बहुत जरूरी था। पाकिस्तान द्वारा जो पहलगाम में हमारे निहत्थे यात्रियों पर हमला करके उनको शहीद किया गया था, उसके लिए हम काफ़ी दिनों से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा रात को जो फैसला लिया गया, हम उसका स्वागत करते हैं और हम बहुत खुश हैं कि ऐसा जो मोदी जी ने ऐसी जो स्ट्राइक कराई है, ये स्ट्राइक इस तरीके की स्ट्राइक है कि पाकिस्तान उससे बिल्कुल बुखला चुका है और जो हमारे उधर शहीद हुए थे हमारे जो यात्री, उनकी भी आत्मा को शांति मिलेगी। उसकी गिदड़बक्के बंद करने का काम हमारी सेना ने किया है, तीनों सेनाओं ने। और आज पाकिस्तान के अंदर जो बम गिराए गए हैं उनके सबूत भी सामने हैं। जो लोग सबूत मांगते थे उनके लिए सबूत भी साथ में आए हैं, ताकि कोई इस ऑपरेशन के ऊपर उंगली ना उठा सके। आज पूरे देश के अंदर खुशी है। रात से 2 बजे से लोग एक दूसरे को फोन करके बधाइयां दे रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमारी एयरफोर्स ने जो है वो कई आतंकवादियों को मार गिराया है और उनके ठिकानों को ध्वस्त किया है। तो देश भर के कोने कोने से इस तरह के लोगों के दिल के उद्गार आ रहे हैं। और क्या है लोगों का मूड, इसी पर बात करने के लिए हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अश्विनी मिश्र जो इन दिनों जम्मू कश्मीर में हैं, धीरज कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अखिलेश शुभन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले अश्विनी के पास चलता हूं क्योंकि पीछे लाल चौक आइडेंटिफाई हो रहा है। अश्विनी के पीछे लाल चौक दिख रहा है। अश्विनी, जिस तरह से इस बार पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जो राक्षसी हमला उन्होंने किया था, उसके बाद जम्मू कश्मीर के लोग भी जिस तरह से घरों से निकले थे, जो उनकी भावनाएं थी, जो दिलों के उद्गार थे उनके, अब जाकर के उन लोगों को भी, जम्मू कश्मीर की जो आवाम है उनके दिलों को भी जरूर ठंडक पहुंची होगी कि जो उनके दिल की आवाज थी उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उनकी सरकार ने सुनी और भारतीय सेना ने यह कार्रवाई की। निश्चित तौर से लालचंद और हम खुद दिखाएंगे लाल चौक का नज़ारा, जहां पर शान से हमारा तिरंगा लहरा रहा है और शान, आन बान शान का प्रतीक हमारा तिरंगा इस लाल चौक पर लहरा रहा है। तो आज रात में 1:05 से लेकर अगले 25 मिनट में 1:30 बजे तक के बीच में भारत ने पाकिस्तान के जो 9 आतंकवादी शिविरों को, आतंकवादी कैंप को जो निशाना बनाकर उन्हें ध्वस्त किया है, तो इसको लेकर घाटी की आवाम बेहद खुश है, देश के लोग बहुत खुश हैं। इसी लाल चौक पर इस क्षेत्र के हर वर्ग यहाँ पर आया था और
उसने इस पहलगाम के आतंकवादी हमले में शामिल हर एक व्यक्ति, चाहे वो आंतरिक रूप का आतंकवादी हो, चाहे वो सीमा पार का आतंकवादी हो, चाहे वो सीमा पार आतंकवाद का आका हो, हर एक के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने की मांग की थी। यहीं पर प्रदर्शन किया था और ये मांग किया गया था कि चुन चुन कर इनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। तो निश्चित तौर से जब आज मुजफ्फराबाद से लेकर अब आप देखते हैं बहावलपुर तक पूरा का पूरा 9 स्थानों पर आतंकवादी शिविरों को ध्वस्त किया गया है, तो हर लोग यहाँ, हर व्यक्ति यहाँ पर खुशी है, घाटी की आवाम खुश है और साथ ही साथ ये मानकर चल रही कि आतंकवाद के खिलाफ ये जो निर्णायक प्रहार हो रहा है ये पाकिस्तान की कमर तोड़ देगा और यहाँ पर जो एक्सपोर्ट हुआ करता था आतंकवाद वो रुकेगा। अगर इनको सामान्य 2 ही शब्दों में कहूँ, क्योंकि और भी हमारे सहयोगी साथी हैं, स्पष्ट 2 लाइनों में कहा जा सकता है कि अब आज भुजाएं फड़क उठी, भारत के वीर जवानों की, हम पर प्रहार करने वाले चिंता कर अपने प्राणों की। तो आज वो चिंता कर रहे हैं जिन्होंने यहाँ पर 26 हमारे निर्दोष भाई बहनों का खून किया था, हमारी माताओं बहनों के हाथ के चूड़ी को उन्होंने तोड़ा था, हम उनके सिंदूर को तोड़ा था। और आज ऑपरेशन सिंदूर ने उनके माथे पर जो इस तरीके से स्थितियाँ आई थी, तो आज एक और शब्द होता है सिंदूर खेला। जब दुर्गा पूजा होता है और हम अपनी मूर्तियों का विसर्जन करते हैं, जब महिषासुर का हम वध करते हैं, तो सिंदूर बिटा था वो ठीक है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से आज सिंदूर खेला भी हुआ है। सीमा पार ध्वस्त किए गए हैं आतंकवादी शिविर और देश, अवाम, घाटी, हर एक व्यक्ति गदगद है, उन्मूद कंठ से प्रशंसा कर रहा है। लालचंद, बिल्कुल वो प्रशंसा देश के कोने कोने से दिखाई पड़ रही है और धीरज भी इस समय मौजूद है, उनके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। धीरज, जो प्रशंसा और जो ऑपरेशन सिंदूर है और जिस तरह से दरिंदों को इसके जरिए सबक सिखाया गया है, लोगों के दिलों में किस तरह की ठंडक पहुंची है, कुछ लोगों की प्रतिक्रिया हमें जरूर सुनवाइए। बिल्कुल आपने सही कहा। इस वक्त मैं करनाल शहर में मौजूद हूं। ये वही करनाल शहर है जहां के विनय नरवाल अपनी पत्नी के साथ, जिनकी शादी 6 दिन पहले हुई थी, उनके साथ पहलगाम घूमने के लिए गए थे और जिस तरीके से विनय नरवाल की पत्नी के सामने विनय नरवाल को धर्म को पूछकर गोली मारी गई थी, उसके 15 दिन के बाद से पूरा ये करनाल शहर गम में डूबा हुआ था और एक उम्मीद प्रधानमंत्री से कर रहा था कि किस तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया जाए और एक एक दिन इनका जो बीत रहा था इस उम्मीद में बीत रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर पाकिस्तान के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, उनके आकाओं को खोज मारेंगे और उनके ठिकानों को ध्वस्त करेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जिस तरीके से कार्रवाई हुई उसको पूरे देश ने देखा। और जो सबसे बड़ी बात है कि आज करनाल शहर में जो सुबह से हमने उत्साह का माहौल देखा, चाहे यहाँ के युवा हो, चाहे यहाँ के महिलाएं हो, उन्होंने पूरे उत्साह के साथ प्रधानमंत्री के शौर्य को, सेना के शौर्य के और इस देश के युवाओं को जी बिल्कुल मैं सुनवाता हूं। देखिए हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं। जो प्रधानमंत्री का ये जो शौर्य है, ये जो हमला हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, इसको आप किस रूप में देखते हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? जिस दिन पहलगांव में ये हमला हुआ और उनका पार्थिव शरीर करनाल में आया तो करनाल की हर आंख नम थी। इतने परेशान थे लोग कि ये सोच रहे थे कि आज ही कुछ हो जाए, लेकिन 15 दिन लगे जरूर गए हैं। लेकिन आज आदरणीय मोदी जी ने जिस प्रकार का ये बदला लिया है, आज पूरा करनाल उत्साहित है। लेकिन हमारे बीच का जो नौजवान गया है वो हमारे बीच में नहीं आ सकता, तो उसका दुख हम कम करने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन वो मोदी जी ने इस प्रकार से कम कर दिया है कि उनको जान लेकर जिस प्रकार से आज पाकिस्तान पर 9 जगह स्ट्राइक किया है, तो उन पर हमला किया है, तो उससे मन को एक इतना सुकून जरूर है कि आज हमने उस हमारे वीर शहीद का बदला ले लिया है। आपके साथ एक महिला भी मौजूद है। जो शौर्य की बात हो रही है, जो हमले की बात की, आपके साथ एक महिला भी मौजूद है। जरूर सुनवाऊंगा। इस जो प्रतिकार है भारत का, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए 15 दिन पहले जिस प्रकार से पूरे भारत 140 करोड़ संख्या का हमारा जनसंख्या जो है उसकी एक भावनाओं को आहत किया था पाकिस्तानी एक जो ये टेररिज्म है आतंकियों ने, तो उसका एक मुंह तोड़ जवाब हमारे एक सुदृढ़ जो नेता हम कह सकते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे शौर्य की गाथा गाने वाली हमारी सेना ने जो एक परिचय दिया है कल जो स्ट्राइक करके। और मैं तो पाकिस्तान को सीधा हम तो एक बात और ये कहेंगे, सिंदूर तो सिर्फ झांकी है, मेहंदी हल्दी
बाकी है, उनको इस चीज से सीख लेनी चाहिए। दोबारा से इस तरह की कोई हिमाकत और हरकत अगर वो करते हैं तो भारत अब वो पुराना भारत नहीं है, आज का नया भारत है, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। एक ऑपरेशन सिंदूर से एक सवाल लेते हैं, क्या कहेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आप? देखिए, इस तरह का जो हादसा ये हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा वैसे तो सभी को दुख है, लेकिन जिसके पति के साथ इस तरह का हादसा हुआ है, और ये सिर्फ हमारे करनाल के नहीं और जगह भी इस तरह के जो हादसे जिनके साथ ये हुआ है बहुत ही दुखद है। और हमें हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन पर पूरा यकीन था कि इसका बदला लिया जाएगा, और ये बदला लेना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस तरह हम ये जो सिंदूर मिशन इससे हमें बहुत खुशी हुई है कि ये नाम दिया गया, ताकि जो सामने वाला उसको ये पता चले कि हमारे भारत की औरतों के साथ अगर इस तरह का अत्याचार होगा तो वो सहन नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल, आपने सुना इनको, इन्होंने कहा कि इनको यकीन था, इनको भरोसा था कि भारत जरूर जवाबी कार्रवाई कर रहे थे, उसको पूरा किया जल्दी से, क्योंकि समय की कमी हो गई है अब। अखिलेश जी, लगता है फिलहाल अखिलेश जी से संपर्क नहीं हो रहा है। शुक्रिया फिलहाल समय की